everyone, I am Aarti and welcome back to our channel wishpin.com. फ्रेंड्स, अगर आप एक EPF अकाउंट मेंबर है तो आपका UAN होना मैंडेटरी है। UAN मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अभी तक का प्रोसेस क्या था कि एम्प्लॉयर्स ही एम्प्लॉयर्स को UAN प्रोवाइड करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। EPFO ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जहां पर अब आप अपना UAN खुद से अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ये फीचर उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए अवेलेबल है जो फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने हाल ही में अपना जॉब करना स्टार्ट किया है, और उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए जो पुराने हैं और जिनका UAN अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। वो सभी एम्प्लॉयर्स EPFO के पोर्टल पर विजिट करके डायरेक्टली UAN अलॉट कर सकते हैं। UAN सिर्फ एक ही हो सकता है जो आपके आधार नंबर और उसके साथ लिंक मोबाइल नंबर से जनरेट होता है। तो अगर आप खुद से अपना UAN डायरेक्टली अलॉट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक हो। तो आइए अब जानते हैं कि आप अपना UAN डायरेक्टली EPFO के पोर्टल पर विजिट करके कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। उसके बाद लेफ्ट टॉप साइड में सर्विसेज टैब में फॉर एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है। अब सर्विस हेड के अंदर आपको मेंबर UAN और ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। अभी आप एम्प्लॉय लॉगिन पेज पर आ गए होंगे जो कुछ इस तरह दिख रहा होगा। यहाँ पर आप राइट साइड में नीचे इंपॉर्टेंट क्लिक्स में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट UAN अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉयज पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक डैशबोर्ड आया होगा जहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर जो आधार के साथ में लिंक है वही एंटर करना है और कैप्चा एंटर करके जनरेट OTP पर क्लिक करना है। OTP एंटर जैसे ही आप करते हैं उसके बाद आप अपना सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आर यू एम्प्लॉयड इन एनी कंपनी, फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप इन तीनों में से किसी में भी वर्किंग है तो आप येस पर क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करके आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप नो पर क्लिक करते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी ऊपर दी गई कंपनी में वर्किंग नहीं है, तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। अब आपका जो आपने येस पर क्लिक किया है तो उसके बाद आपका कुछ प्रोसेस ऐसे होगा कि आपकी अब एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी पूछी जाएगी और ड्रॉप डाउन में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। फर्स्ट, इज योर एस्टैब्लिशमेंट और कंपनी और फैक्ट्री covered under EPFO. Second, is your establishment or company, factory not covered under EPFO. अब इन दोनों के ऑप्शंस के अलग अलग प्रोसेस हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू नो PF कोड ऑफ योर एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप येस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी एस्टैब्लिशमेंट ID का PF कोड एंटर करना है। अगर नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपको इसमें कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको आपकी एस्टैब्लिशमेंट ID का PF कोड नंबर एंटर करना है और आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एस्टैब्लिशमेंट की डिटेल्स दिख जाएगी। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी एस्टैब्लिशमेंट की कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, और आपको उसके साथ के अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे। फॉर आइडेंटिटी प्रूफ आप पे स्लिप, ID कार्ड नंबर, गेट पास नंबर, ESIC या फिर अदर्स जो भी आपके पास में भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट पर मेंशन नंबर आप आइडेंटिटी नंबर कॉलम में एंटर करेंगे। अब जो मेथड, जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर उस ID प्रूफ का स्कैन कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल ID नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा जो आपको दिख रहा है वो एंटर करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक कीजिए। अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हुआ होगा। OTP एंटर कॉलम में आप OTP एंटर कीजिए, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। यहाँ पर आपको
गिवन कंसेंट रीड करने के लिए बोला जाएगा और देन यू हैव टू एग्री विद इट और उसको सेलेक्ट करके आप अपना UAN जनरेट कर सकते हैं जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, मतलब इज योर एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी और फैक्ट्री नॉट कवर्ड अंडर EPF फॉर्म। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए और नया पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आपको अपनी कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट का नेम, एस्टैब्लिशमेंट का एड्रेस, एड्रेस में हाउस और बिल्डिंग और विलेज, एरिया, रोड, स्ट्रीट, PO, एस्टैब्लिशमेंट का स्टेट जो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का डिस्ट्रिक्ट जो आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद में आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट एंटर करनी है, डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में, और उसके बाद में मेंशन कीजिए कि आपके कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं और कितनी शिफ्ट्स आपकी कंपनी में चलती हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव बटन। अब नेक्स्ट पेज पर आपको आपका आधार नंबर और वर्चुअल ID नंबर एंटर करना है और वहाँ पर दिए गए कैप्चा एंटर करके क्लिक ऑन जनरेट OTP बटन। अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हुआ होगा, वही सेम OTP आप एंटर कीजिए एंड एग्री टू द गिवन कंसेंट। नाउ क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड फाइनली आपका UAN जनरेट हो जाएगा जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा। डायरेक्ट UAN अलॉट करने के एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है, ये बहुत लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा, बहुत ही ईजिली आप अपना UAN प्रोसेस कर सकते हैं और अब आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर विज़िट करके, जहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पहले एक प्रॉब्लम होती थी कि आपकी आधार इन्फॉर्मेशन या फिर आपका अदर डेटा में मिसमैच होना, वो भी अब आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके भी उस पेज को विज़िट करके आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि अब आप खुद से अपने बिना एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट के UAN कैसे जनरेट कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही और फिनटेक रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल wishpin.com के साथ।